बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का आज अवलोकन करेंगे। तो देखिए वो महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या हैं। टाइप फर्स्ट के अंदर 3 फॉर्मूले आपको दिए गए हैं। पहला, साइन इनवर्स x की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल। तो बच्चों देखिए, हमने क्या बनाया था, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था और पिछले भाग में हमने अध्ययन किया था कि साइन इनवर्स x जो है इसके नीचे में 1 होगा, तो ऊपर क्या होता है आपका लंब होता है, तो ये x हो गया, और नीचे होता है कर्ण, ये 1 हो गया। ये कितना होगा, अंडर रूट आपका कितना हो जाएगा, 1 - x² हो जाएगा आधार आपका। तो आप बाकी के त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, साइन इनवर्स x इक्वल टू, अगर आप कोसेक इनवर्स में लिखना चाहेंगे तो कोसेक x के इक्वल क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है आपका 1 और लंब कितना है आपका x, तो ये हो जाएगा 1/x। तो यहाँ से इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, साइन इनवर्स x और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक इनवर्स में यहाँ x है तो यहाँ 1/x हो जाता है। यही बात कोस इनवर्स के साथ होगी। कोस इनवर्स x की वैल्यू, कोस का अपोजिट क्या होता है, 1/1 कोस इक्वल टू सेक होता है, तो इस तरह से सेक इनवर्स में 1/x हो जाएगा। इसी प्रकार टेन इनवर्स x की वैल्यू कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल हो जाती है। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहें तो हम प्रूफ देखते हैं। देखिए, मैंने कहा साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। तो जैसे ट्रायंगल से आपको ये बताया था कि इसके इक्वल हो जाता है, वैसे प्रूफ देखें तो आप मान लीजिए, माना y बराबर साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x की वैल्यू हम निकालेंगे तो मिलेगी कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल। तो देखिए, इम्प्लाइज दैट आप साइन इनवर्स को इधर में लाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन y, और साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। आप जानते हैं बच्चों, अगर इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1/sin y इक्वल टू 1/sin y इक्वल टू हो जाएगा 1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मान लें या रेसिप्रोकल कर दें, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा कोसेक y इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/x। कोसेक उधर में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आती है आपकी, कोसेक इनवर्स 1/x। आप देख रहे हैं y किसको मानकर चले थे, साइन इनवर्स x को, तो बच्चे कह देंगे साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाना चाहिए कोसेक इनवर्स 1/x। ये आपका हो जाना चाहिए। तो आपने देखा बच्चों, साइन इनवर्स x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल। इसी तरह से आप बाकी के 3 फॉर्मूलों को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले हैं जो बच्चों को याद कर लेने। आगे देखते हैं सेकंड टाइप के फॉर्मूले क्या कह रहे हैं। साइन इनवर्स -x की वैल्यू होती है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। टेन इनवर्स -x की वैल्यू होती है माइनस टेन इनवर्स x। आगे देखते हैं, कोसेक इनवर्स -x के इक्वल हो जाता है माइनस कोसेक इनवर्स x। और आप देखेंगे कॉस इनवर्स -x के इक्वल हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। और यहाँ पे कॉट इनवर्स -x इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। इसी प्रकार आपका सेक इनवर्स -x इक्वल टू हो जाता है पाई माइनस सेक इनवर्स x। देख रहे हैं, इन तीनों में पाई माइनस एंगल के थ्रू वैल्यूज़ निकल रही हैं और इसमें सीधा माइनस बाहर निकल जा रहा है। देखिए, माइनस बाहर आ रहा है तो डायरेक्ट निकल जा रहा है इन तीनों में, किसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ के अंदर माइनस बाहर निकाल रहे हो तो पाई को बेस बनाकर निकाल रहा है, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में ज़रा बात करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज मतलब इसका परिसर। मैं परिसर की बात करूं साइन इनवर्स की तो हो जाएगा माइनस आपका π/2 टू π/2। ये आपका परिसर किसका होता है, साइन इनवर्स x का। टेन इनवर्स x का परिसर, टेन इनवर्स x का, टेन इनवर्स -x का नहीं, टेन इनवर्स x का परिसर हो जाता है बच्चों -π/2 से आपका
π/2 और ओपन ब्रैकेट -π/2 पे अनंत पे चला जाता है फलन, हमने पिछले भागों में अध्ययन किया है, और π/2 पर भी बच्चों अनंत पर चला जाता है, इसलिए इन दोनों वैल्यूज़ को शामिल नहीं किया जाता एक एक की आच्छादक बनाने के लिए। तब हम tan x को एक एक की आच्छादक बनाते हैं तो tan इनवर्स x का परिसर ये आता है, जबकि tan x का ये क्या था, आपका प्रांत था। और प्रांत इतना क्यों बनाया गया था, क्योंकि फलन को हमने एक एक ही आच्छादक बनाया था उसके प्रतिलोमों को परिभाषित करने के लिए। तो पिछले भाग देखेंगे तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं कोसेक इनवर्स का परिसर। कोसेक इनवर्स का परिसर क्या होता है, π/2 से -π/2 से π/2, लेकिन इसमें से माइनस हो जाता है 0 बच्चों। 0 क्यों निकाल देते हैं, 0 पे फलन अनंत पे चला जाता है, इसलिए यानी कि 0 पे जब कोसेक x अनंत पे चला जाता है तो उसके प्रांत में नहीं लेते हैं, लेकिन कोसेक इनवर्स का ये परिसर बनने वाला है तो फिर इसमें से भी 0 निकाल देना होता है, आपने ये भी पढ़ा है। ठीक है, आप कोस इनवर्स x के परिसर की बात कर लें जरा। कोस इनवर्स x का परिसर क्या होता था, कोस इनवर्स x का 0 और पाई, 0 से लेके पाई तक ये परिसर आता था। और कोट इनवर्स x का परिसर कितना आया था बताइए, ये आया था 0 से पाई, लेकिन ओपन ब्रैकेट 0 और पाई पे फलन अनंत पे चला जाता था, किसका, कोट x का, इसलिए उसके प्रांत में से 0 और पाई निकाल दिए जाते हैं। तो 0 से पाई के मध्य की संख्याओं में परिभाषित किया जाता है, तब फलन एक एक की आच्छादक बनता है और कोट इनवर्स परिभाषित होता है, तो इसका परिसर क्या बन जाता है, 0 से पाई के मध्य की संख्याएं। यहाँ पर कहें बात तो 0 से पाई, 0 और पाई शामिल होते हैं, परंतु π/2 इसमें से निकल जाता है, क्योंकि π/2 पे फलन, कौन सा फलन, sec x अनंत पे चला जाता है, तो प्रांत में से π/2 निकाला जाता है, और जो sec x का प्रांत था वो sec इनवर्स x का क्या बन जाता है, परिसर बन जाता है, तो इसका परिसर ये आता है। देखिए इन तीनों में और इन तीनों में एक सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। तो हम इन तीन फंक्शंस की बात करें प्रतिलोम फलनों की, तो ये देखिए 0 डिग्री, नीचे की तरफ चलोगे -π/2 और ऊपर की तरफ चलोगे तो π/2। तो देखिए इसका -π/2 से π/2 आ रहा है, इसका -π/2 से π/2 के मध्य में आ रहा है, इसका -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 इसमें से निकल रहा है। फाइनली इनके जो मान हैं वो इन चतुर्थांशों में मिल रहे हैं, मतलब कि या तो चौथे में या फिर पहले में। इसको देखने से, इन तीनों फलनों के परिसर देखने से ये पता लग जाता है। इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में देखिए ये 0 डिग्री, ये आपका π/2 और ये आपका पाई प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश पढ़ रहे हैं। देखिए पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इन तीनों फलनों के नेगेटिव मानों के लिए हमें कौन से में जाना पड़ेगा, चौथे चतुर्थांश में जाना पड़ेगा। ऋणात्मक यहाँ मिलेंगे, किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए, टेन इनवर्स के लिए, कोसेक इनवर्स के लिए, क्योंकि परिसर से बाहर कोई भी फलन अपना मान नहीं दे सकता है बच्चों। यहाँ बात करें तो पहले चतुर्थांश में तो धनात्मक मानों के लिए परिभाषित हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक मानों के लिए जो मान प्राप्त होंगे ऋणात्मक, वो किस में मिलेंगे, सेकंड में मिलेंगे, यहाँ पर मिलेंगे बच्चों। तो जैसे मैंने कोस को -1/2 दे दिया, तो मान कहाँ मिलना चाहिए, द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि π/2 से पाई के मध्य में। जैसे मैंने कोट को नेगेटिव मान दे दिया, कोई नेगेटिव मान दे दिया, तो जो नेगेटिव वैल्यू दे देंगे तो आपका जो मान निकल कर आएगा वो किस में आएगा, दूसरे में। कोस को अगर पॉजिटिव दे देते हो, कोस इनवर्स को, तो पॉजिटिव से तो किस में आ जाएगा, पहले में, लेकिन नेगेटिव के लिए किस में चला जाएगा, दूसरे में। इन तीनों के लिए खास बात है कि पॉजिटिव के लिए तो प्रथम में मान प्राप्त होंगे एंगल के, और नेगेटिव अगर प्रांत दोगे तो जो मान प्राप्त होने वाले हैं वो किस में होंगे, चौथे में मान प्राप्त होंगे। देखिए चौथे में जाने का तरीका क्या है, 0 - थीटा। मैंने कहा था, एक उदाहरण लेते हैं अपन, इसके लिए उदाहरण लेकर समझते हैं इस बात को। एग्जाम्पल लिया मैंने कि आपको साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। परिसर की बात करें तो किस तरह से मिलेगा, देखिए कहाँ होता है, ये 0 डिग्री, ये -π/2, साइन इनवर्स के लिए ये π/2। तो नेगेटिव मान दे रहे हो तो परिसर ये है इसका,
और परिसर ये है तो नेगेटिव मानों के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, चौथे में जाना पड़ेगा। तो चौथे में डायरेक्ट जाया जा सकता है, इसके इक्वल इस सूत्र का प्रयोग करके। कैसे जाएंगे देखिएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस बाहर आके साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और माइनस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6, तो माइनस π/6 आंसर हो जाएगा बच्चों। वैसे आपने जब प्रथम विधि से इसको सोल्व किया था तो वो भी देखते हैं कैसे किया था। साइन इनवर्स -1/2 आपके पास उपलब्ध है, इसको क्या मान लें आप, y मान लें। तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन y इक्वल टू -1/2, साइन y इक्वल टू माइनस, और 1/2 का मान साइन में कितना हो जाएगा, साइन π/6, और ये माइनस हटाना होगा तो साइन y इक्वल टू लिख देंगे, माइनस अंदर जाके साइन -π/6, साइन से साइन हटाएंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/6, और y क्या था, साइन इनवर्स -1/2, तो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -π/6। लेकिन इस फॉर्मूले से हमने इस मान को तुरंत निकाल लिया। इसी प्रकार देखिए कॉस इनवर्स की बात करें तो कॉस इनवर्स में देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपन। मान लीजिए हमें मान निकालना है कॉस इनवर्स -1/2 का मान। इसी का सॉल्यूशन हम पिछले भाग में कर चुके हैं, अब इस सूत्र के माध्यम से करते हैं। कॉस इनवर्स -x की वैल्यू कितनी है, देखिए कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिएगा हम कहेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, पाई माइनस ये मान कितना होगा, कॉस इनवर्स 1/2। तो हम चेक कर लेते हैं कॉस में 1/2 मान कितने डिग्री पे आता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री का मतलब π/3, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2π/3। ये आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। और जो पहले किया था उस तरह से y मान कर करें तो उस तरह भी निकालेंगे तो 2π/3 आएगा। तो बच्चों ये जो सूत्र हैं आपके, ये हमें इन मानों को निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जब आपका जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स -√3 का मान निकालना है, तो माइनस सीधा बाहर निकल जाता है tan इनवर्स में, तो माइनस बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, π/3। इसका आ जाएगा π/3 आंसर। एक चीज़ बच्चे देख पा रहे होंगे, जब भी किसी इनवर्स फंक्शन का मान निकाल रहे हो तो एक एंगल प्राप्त हो रहा है। आगे भी देखिए, आपने कॉस इनवर्स -1/2 का मान निकाला तो आपको क्या मिला, 2π/3, जो कि क्या है, एक एंगल। क्योंकि प्रतिलोम फलनों की जो रेंज होती है, जो परिसर होता है, वो क्या दर्शाता है, कोण को दर्शाता है। तो जब भी हम प्रतिलोम फलन को देखते हैं तो एक एंगल की दृष्टि से देखते हैं, लाइक दिस साइन इनवर्स 1/√2। इसका वैल्यू कितना आएगा, बच्चे कहेंगे 1/√2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का, तो आंसर आएगा π/4। ऐसा ही कुछ करते हैं तो देखिए साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी आई, π/4। तो बच्चे कह सकते हैं ना, प्रतिलोम फलन सदैव और सदैव क्या देता है, एक कोण देता है। तो प्रतिलोम फलन को हमेशा एक थीटा यानी कोण की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी। तो आगे के फॉर्मूले बनाने में इस बात की कुछ हेल्प लेंगे। देखिए और भी देखिए आप, कॉस इनवर्स कितना, √3/2। √3/2 कितने, कोस में कितने डिग्री का मान होता है √3/2, आप कहेंगे 30 डिग्री का। 30 डिग्री का होता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, π/6। तो इस तरह से देखा आपने, कोस इनवर्स ने क्या मान दिया, एक एंगल दिया। यानी कि रेंज जो होती है वो किस में आती है, आपकी एंगल में। तो आप कह सकते हैं ना, प्रतिलोम फलन सदैव और सदैव क्या प्रदर्शित करते हैं, कोणों को प्रदर्शित करते हैं। कोणों को हम जनरली थीटा, ए, बी से डिनोट करते हैं। तो अगले टाइप के, जो तीसरे टाइप के अपन कुछ फॉर्मूले देख रहे हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, इस बात को समझने के लिए इस बात पर गौर करना होगा। देखिए साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स x में जब साइन इनवर्स y को जोड़ा जाता है तो वैल्यू आती है साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x²। देखिए आपके सामने है, ये वैल्यू आपके सामने
आ जाती है इन दोनों को जोड़ने से। तो बच्चे तो कह सकते हैं ये तो ए एंगल की तरह बिहेव करता है, ये किसकी तरह करता है, बी एंगल की तरह बिहेव करता है। तो ये ए प्लस बी, ए एंगल और बी एंगल, क्योंकि इन्वर्स फंक्शन क्या देता है, हमेशा एक कोण देता है। तो ए प्लस बी और साइन इन्वर्स इधर में आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से ये बना होगा, इससे हमें पता चलता है। देखिए कैसे हम ये सोच पाते हैं। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू प्राप्त आपको हो रही है। तो मैंने कहा प्रतिलोम फलन क्या देता है, सदैव एक कोण देता है। तो साइन इनवर्स एक्स भी कोई ना कोई कोण होगा। तो मैं सोच लूँ इसको, मन में सोचूंगा कि ये ए कोण है मान लीजिए, और ये कोण कौन सा है, ये बी कोण है। तो दोनों का योग क्या बना, a प्लस बी, बीच में प्लस का साइन है, तो a कोण प्लस b कोण। अब साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो क्या बच्चों को हम जानते हैं, देखिए आप लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं कि a प्लस बी, पहला कोण a प्लस दूसरा कोण b, इधर से साइन इनवर्स इधर आया तो क्या बन गया, साइन बन गया, साइन ए प्लस बी। हम जानते हैं साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। अब इस सूत्र से इस सूत्र पर पहुंचेंगे। कैसे पता लगाया कि इस सूत्र से इस सूत्र पे पहुंचा जा सकता है, इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को प्राप्त करने में कैसे योगदान देगा ये फॉर्मूला, हम ये देखते हैं। देखिए हमने एक एंगल की दृष्टि से देखा इसको ए, ये दूसरा एंगल क्योंकि इसमें वाई आ गया तो बी एंगल हो गया, साइन इधर आया तो साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसके मैकेनिज्म में काम आएगा, हमें पता चल गया। ठीक, देखते हैं। तो माना क्या था आपने, इसको ए को क्या सोचा था, साइन इनवर्स एक्स। तो आप यहां भी सोच लीजिए माना, यही चीज हम मान लेंगे कि माना ए बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तथा दूसरी चीज मानी कि बी बराबर क्या है, आपका साइन इनवर्स वाई है। तो जब a की वैल्यू साइन इनवर्स x होगी, b की वैल्यू साइन इनवर्स y होगी, तो LHS आएगा ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, a और b की जगह वैल्यू रखते ही। अच्छा बच्चों, इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो साइन इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन a हो जाएगी। तथा यहां से आप कहेंगे कि साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन बन जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन b हो जाएगा। आपके पास साइन a की वैल्यू भी आ गई x, और आपके पास साइन b की वैल्यू कितनी आ गई, y। अब देखिए आपको आगे किस किस की जरूरत पड़ेगी, साइन a की वैल्यू चाहिए, साइन b की वैल्यू चाहिए, साथ में कोस b और कोस a की वैल्यू भी चाहिए क्योंकि ये भी फॉर्मूले के अंदर है। तो बच्चे कहेंगे कोस a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। कोस a बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है बच्चों। तो फिर मैं लिख दूंगा अंडर रूट, साइन ए की वैल्यू x है तो 1 माइनस, यहाँ x रखूंगा तो x स्क्वायर बन जाना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट किसका मान बन जाएगा, कोस ए का। अब बच्चे कहेंगे कोस b की वैल्यू भी निकालिए, तो कोस b इक्वल टू अंडर रूट कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन b की वैल्यू कितनी है, y, तो यहाँ से y स्क्वायर लिखा जा सकता है और अंडर रूट लग जाएगा। तो देखिए बच्चों हमने सारी चीज़ें निकाल ली, साइन a इक्वल टू एक्स, साइन b इक्वल टू वाई, कोस a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कोस b इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कहेंगे साइन लिखा हुआ है, ये साइन हो गया, a की जगह कितनी वैल्यू मानी हुई है, साइन इनवर्स x, तो अंदर में लिख देंगे साइन इनवर्स x, प्लस b की जगह क्या वैल्यू मानी हुई है, आप देखिए साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स y लिख देंगे, और साइन इनवर्स y लिख देंगे बराबर में। देखिए आपने साइन a की वैल्यू कितनी निकाली हुई है, x, क्योंकि साइन इनवर्स x इक्वल टू a, तो साइन इनवर्स इधर आएगा तो x इक्वल टू साइन है। तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, x, कोस b की वैल्यू, कोस b की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपने पुट कर दी यहाँ पर। बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो ये प्लस लिख दिया।
अब कोस ए को क्या लिख देंगे, कोस ए देखिए कहाँ पर है आपका, कोस ए ये रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर आपका क्या लिखा हुआ है, साइन बी, और साइन बी की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखिए y, तो यहाँ क्या आ जाएगा y। अब बच्चों इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिए इम्प्लाइज दैट, अब मैं लिखूं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या आना चाहिए, साइन उधर में जाएगा तो साइन उधर जाके राइट साइड में साइन इनवर्स बन जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया, आपके सामने सत्य सिद्ध हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर जो निकल कर आता है वो होता है साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको ऊपर में दिया गया था। तो बच्चों इस तरह से आप इस फॉर्मूले को सिद्ध कर लेंगे, बहुत ही आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, अगला फॉर्मूला कहता है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही काम उसमें करेंगे। देखिए प्रतिलोम फलन को हमेशा एक एंगल की दृष्टि से देखें, मैंने जैसा देखा पीछे आपको बताया था, जब भी किसी प्रतिलोम फलन का मान निकालते हैं तो क्या मिलता है, एक एंगल मिलता है। तो ये कोई एंगल ए की दृष्टि से हम इसको देख सकते हैं, इसको हम किसी दूसरे अनोदर एंगल बी की दृष्टि से देख सकते हैं, ये भी एक कोण हुआ। और साइन इनवर्स इधर आएगा तो बीच में ये माइनस है देखिएगा आपका, और साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। जब आप एक दो ये जो फॉर्मूले बना लेंगे तो बाकी के फॉर्मूले आपको स्वतः ही बनाने आ जाएंगे। तो देखिए एक बार फिर से पुनः कोशिश करते हैं इसके बारे में। ये आपके पास आ गया। अब मानना क्या, साइन इनवर्स x को क्या मान रहे थे a, और साइन इनवर्स y को क्या सोचा था मन में b। तो मान लीजिए माना a बराबर साइन इनवर्स x और b बराबर साइन इनवर्स y। थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ इस बार। x इक्वल टू हो जाएगा साइन इधर आके साइन a, और y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों का साइन b। उसके बाद आपका कोस a निकालेंगे क्योंकि जरूरत पड़ेगी, और कोस b भी निकालेंगे। कोस a यहाँ से आएगा, साइन a की वैल्यू कितनी है x, तो कोस a की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं आप पीछे की तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर कोस b की वैल्यू अगर साइन b y है तो कोस b हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखें। उसके बाद हम समीकरण 1 से बात करेंगे। समीकरण 1 से क्या कहेंगे, साइन बाहर लिखा हुआ है, a की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x है, और माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, y हो गया, b की वैल्यू रख दी। राइट साइड में साइन a की वैल्यू कितनी है x, कोस b की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, बीच में साइन है माइनस का तो माइनस, और फिर कोस a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन b की वैल्यू कितनी है y। इसको इस तरह से लिख देंगे। ये साइन उधर में जाएगा तो बन जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y। और आपका फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, इसका मैकेनिज्म देखा आपने किस तरह से होता है, इसी तरह से आगे वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। देखिए इसके अंदर है 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए y कहीं भी नहीं है, x ही है, तो एक ही एंगल से काम चल जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए साइन इनवर्स x ही दे रखा है, तो इसको मन में ही सोच लीजिए a। तो इसको a देखेंगे तो ये क्या बनेगा 2a, और साइन इधर आएगा तो साइन 2a। तो हम जानते हैं कौन से फॉर्मूले से आएगा, हम जानते हैं, हमें पता लग जाता है यहाँ से कि कौन से फॉर्मूले से ये बन सकता है। देखिए 2a एंगल 2a, और साइन इनवर्स इधर में आके बनेगा साइन, तो क्या बना लेफ्ट साइड में साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला हम लिख देते हैं। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a।
यही फॉर्मूला होता है बच्चों। अब मानने की बारी आई, तो माना। क्या सोचा था आपने साइन इनवर्स एक्स को एक एंगल, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सदैव और सदैव एक एंगल प्रदान करता है। तो आपने कहा कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए सोचकर मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो उसको मान लीजिए। माना आपका ए बराबर क्या, साइन इनवर्स एक्स। इंप्लाइज दैट बच्चों साइन इधर में आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन a हो जाएगी। बच्चों थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आपको आगे कोस a की जरूरत पड़ेगी, साइन a आपके पास उपलब्ध है, तो कोस a इक्वल टू क्या आएगा, देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। पीछे आपको सिखाया था, क्यों, क्योंकि कोस a इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और साइन a का मतलब x, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया ना बच्चों। उसके बाद हम कहेंगे कि समीकरण 1 से बात कर लेते हैं। समीकरण 1 से लेफ्ट साइड साइन 2a, तो देखिए साइन 2a, a का मतलब साइन इनवर्स x, जो माना हुआ है उसको समीकरण में रख दें। 2 साइन a की वैल्यू कितनी, x, और कोस a की वैल्यू कितनी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों साइन उधर में जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों का साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखा, आपने सिद्ध कर दिया, आपने मैकेनिज्म बनाया कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया। अगले पे चलते हैं। देखिए 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, देखिए 3a, इसको a सोचेंगे मन में, तो 3a साइन इधर आएगा, साइन 3a के फॉर्मूले से बन जाना चाहिए। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं कि साइन 3a की वैल्यू होती है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, यही होती है बच्चों। आपने क्या सोचकर चले थे इसको, a, तो मान लीजिए, माना a बराबर साइन इनवर्स x। बच्चे कहेंगे साइन इधर आएगा तो साइन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू x, और साइन a की वैल्यू x हो जाएगी, तो हम समीकरण 1 में ये सारे मान रख देंगे। तो समीकरण 1 से बताइए क्या है, साइन 3a, तो साइन 3a की जगह क्या माना हुआ है, साइन इनवर्स x। आगे क्या हो जाना चाहिए, 3 साइन a, तो 3 साइन a की जगह कितना, x माइनस 4 साइन क्यूब a, तो साइन a की जगह क्या है, x, तो 4x क्यूब हो जाएगा। साइन उधर में जाएगा, बनेगा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखा बच्चों, सिद्ध हुआ कि साइन 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है बच्चों का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जो कि आपके सामने है बच्चों। इस तरह से इन 4 फॉर्मूलों को आपने सिद्ध कर दिया। आगे देखिए चौथे टाइप के फॉर्मूले क्या कहते हैं, फोर्थ टाइप। इसमें कॉस इनवर्स वाले ले लेते हैं। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू हो जाता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक एक फॉर्मूले को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला लेते हैं, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जो परिसर होता है एक कोण की तरह होता है, कोण के रूप में प्राप्त होता है। तो बच्चे कहेंगे ये मान लिया कि कोई एंगल A है, और ये cos इनवर्स y मान लिया कि कोई एंगल B है। यहाँ से पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा जिससे कि ये अपना बन जाएगा। A बीच में क्या है, प्लस, तो A प्लस B, cos इनवर्स इधर में आएगा, cos A प्लस B बन जाएगा। तो अपना फॉर्मूला cos ऑफ A प्लस B इसके मैकेनिज्म में काम आएगा। और cos A प्लस B को हम 11th क्लास से जानते हैं, कितना हो जाता है, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अब देखिए हमें इसमें किस किस की जरूरत पड़ेगी बच्चों, हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, हमें cos A की जरूरत पड़ेगी, हमें
cos b की भी आवश्यकता होगी, हमें sin a की आवश्यकता होगी, हमें sin b की आवश्यकता होगी, फिर हमें a की भी आवश्यकता होगी और हमें b की भी आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं, माना क्या सोचा था ये फॉर्मूला बनाने से पहले इसको a, तो a बराबर क्या सोचा था, cos इनवर्स x, तो मान भी लीजिए। b बराबर क्या सोचा था, cos इनवर्स y, तो इसको मान भी लेते हैं कि b बराबर क्या है, cos इनवर्स y। इम्प्लाइज दैट cos इधर में आए, cos इनवर्स इधर में आएगा तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों का x, और cos b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y। इम्प्लाइज दैट बच्चों देखिए cos a इक्वल टू x, तो आगे sin a और sin b की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसको भी पहले ही निकाल लेते हैं। sin a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाना चाहिए। तो अंडर रूट 1 माइनस cos a की वैल्यू कितनी है, ऊपर दिखाई दे रही है x, तो x यहाँ रखूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है, अंडर रूट में। फिर आप निकाल दीजिए आपका साइन b निकाल दीजिए। साइन b इक्वल टू, देखिए cos b की वैल्यू y है तो बता सकते हैं साइन b की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर होगी। क्यों होगी, क्योंकि साइन b को लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर b, और cos b की वैल्यू है y, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर b की जगह वाई स्क्वायर आ गया आपका। इसी प्रकार तो आपने ये फाइनली निकाल लिया। अब इसको नाम दे दिया समीकरण 1, तो समीकरण 1 में ये मान रख देते हैं। समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 में मान रखते हैं, लेफ्ट साइड में cos है, a की जगह क्या माना हुआ है, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x प्लस b की जगह cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो जाएगा cos a की वैल्यू कितनी है x, तो x, cos b की वैल्यू y, तो cos b की जगह y आ गया। फिर बीच में क्या आएगा आपका, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर sin a की वैल्यू देखिए ये यहाँ पर निकाल रखी है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अंडर रूट साइन b, ये साइन b में क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट आ गया, ये ब्रैकेट लग गया। इम्प्लाइज दैट आपको वैल्यू किसकी चाहिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की, तो आप निकाल देंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से आपने सिद्ध कर दिया कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू बच्चों का हो जाता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगला देखिएगा, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू होता है cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वही अपनी चीज़ a सोचिए, इसको b सोचिए, a माइनस b, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे भी माइनस a माइनस b। cos इनवर्स लेफ्ट साइड में आएगा तो cos a माइनस b के फॉर्मूले से ये बन जाएगा। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, cos a माइनस b की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, cos a cos b प्लस sin a और sin b। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब जो सोचा था उसको मान लीजिए, माना a, इस a के बराबर, इस a के बराबर क्या माना आपने, cos इनवर्स x, और b के बराबर क्या माना आपने, cos इनवर्स y। अब बाकी चीज़ें यहीं से निकल जाएंगी। देखिए यहाँ से cos इधर आएगा तो cos a इक्वल टू बच्चों का हो जाएगा x, और cos इधर आएगा तो cos b इक्वल टू हो जाएगा y। बच्चों आपको cos a cos b की तो आवश्यकता पड़ेगी ही, साथ में sin a sin b की आवश्यकता पड़ेगी। तो cos a इक्वल टू x तो बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं, कई बार बता दिया है, sin a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और sin b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। समीकरण 1 से आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए cos लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, a की जगह cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos a की जगह कितना x
और cos b की जगह y और प्लस साइन a की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये √ साइन b की जगह 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका आ गया। इम्प्लाइज दैट इस cos को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो cos इन्वर्स x माइनस cos इन्वर्स y इक्वल टू cos इन्वर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। आपका फाइनली जो है ये निकल कर आ जाता है जो आपका फॉर्मूला था। तो देखा बच्चों, इससे ये फॉर्मूला बन जाता है। मतलब आपके त्रिकोणमितीय फलनों के जो सूत्र हैं उन्हीं से हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सूत्र सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपने सिद्ध कर दिया सेकंड फॉर्मूला। इससे आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। बच्चों को ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे सीधे सीधे इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से देखेंगे इसको। 2 इसको मैं a सोचूं तो 2a हो गया। cos इनवर्स इधर में आया तो cos 2a के फॉर्मूले से ये बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तीन तरीके से कहा जा सकता है। cos 2a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरे तरीके से साइन में रिप्रेजेंट करूं तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। साइन के रूप में रिप्रेजेंट करूं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो देखिए बात cos की हो रही है, सभी जगह cos इनवर्स है, तो अपन cos 2a को cos की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जो क्या बन जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो कुछ दिखाई दे रहा होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। माना क्या सोचा हुआ है ऊपर आपने देखो cos इनवर्स x को a सोचा हुआ है। तो मान लीजिए a इक्वल टू cos इनवर्स x इम्प्लाइज दैट cos इनवर्स इधर में आएगा तो हो जाएगा cos a इक्वल टू x। बस इसी को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। तो समीकरण 1 से क्या आएगा देखिएगा बच्चों, समीकरण 1 से cos ऑफ 2a 2a a का मतलब क्या हो गया cos इनवर्स x हो गया बच्चों। सामने 2 cos स्क्वायर है यानी कि 2 और cos a का मतलब x, तो बच्चों का हो गया x स्क्वायर और बाद में लिखा हुआ है माइनस 1। बच्चे देखेंगे cos उधर में जाएगा तो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू सिद्ध हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से बच्चे इसको कर सकते हैं। ये आपने प्रूफ दे दिया इसका कि 2 cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है बच्चों cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगला 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे बच्चों। देखिए 3a मान लीजिए 3a cos इनवर्स इधर आएगा cos, तो ये cos ऑफ 3a के फॉर्मूले से बन जाएगा। cos ऑफ 3a का फॉर्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब बात आई मानने की, तो आपने क्या सोच के चले थे ऊपर 3a यानी कि cos इनवर्स x को a मानकर चले थे। तो a इक्वल टू cos इनवर्स x इम्प्लाइज दैट cos इनवर्स इधर में आएगा तो cos a इक्वल टू हो जाएगा आपका x। समीकरण 1 से हम ये मान रख देंगे तो देखेंगे cos 3a की वैल्यू कितनी cos इनवर्स x, तो लिख देंगे cos इनवर्स x। ये लीजिए cos 3a हो गया आपका बराबर में 4 cos क्यूब है 4 cos a का मतलब x तो x क्यूब माइनस 3 cos a का मतलब x तो ये x। आगे देखेंगे cos उधर में ले जाएंगे तो 3 cos इनवर्स x इक्वल टू आपका हो जाना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो बच्चों देखिए आपने सिद्ध कर दिया कि 3 cos इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है आपका cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो इस तरह से बच्चों आपने ये फॉर्मूले आपने इनके प्रूफ भी दे दिए और आप इनको जान पाए। बच्चों को ये फॉर्मूले याद करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और हैं जो हम अगले भाग में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।